हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया होगे। आज हम बात करने वाले हाउ टू चार्ट एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग। एनी टाइप्स ऑफ चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैं आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम बेसिकली ये दो चीज को शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो पहला टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या आ जाता है वो हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा है कैंडलस्टिक्स पैटर्न, फोर्थ है मार्केट स्ट्रक्चर, फिफ्थ है स्ट्रेटेजी एंड इंडिकेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को न्यूज आ जाता है, गुड न्यूज और बैड न्यूज। ओके, और दूसरा आ जाता है इकोनॉमिकल रिएक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकल में क्या रिएक्शंस होता है तभी भी हमारा चार्ट को फर्क पड़ता है। ठीक है, ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। वो क्या क्या बोलकर हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि आपका भाई आपको इतना रियल टाइम डेटा आपको शेयर करता है और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देना। आप लोगों के वास्ते एक रिवॉर्ड भी मैं आपके लिए बोल के रखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारा चार्ट पर, मतलब हमें जो यहाँ प्लान बनाए उस पर जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें आ जाता है यहाँ पर। पहले आपको ट्रेंड में क्या देखना है वो बोल देता हूँ। पहले आप लोगों को ट्रेंड में क्या देखना है, पहला देखना है वन डे का क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब क्या, उसके बाद 4 आवर का ट्रेंड देखना है, और उसके बाद आपको 1 आवर और 30 मिनट्स, उसके बाद आप लोगों को प्लान करना है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टाइम में प्रेफर करेंगे तो पूरे मतलब जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को लॉन्ग भैया मतलब जो भी इंस्टीट्यूट हो जाए लॉन्ग के लिए प्लान करते हैं, मतलब 1 वीक के लिए प्लान करते हैं और 1 मंथ के लिए प्लान करते हैं, ऐसा बोल के वहां पर प्लान करते हैं। कभी कभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर मतलब शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूट में कभी कभी वो वॉलेटाइल रहता है, उसको हम मतलब नहीं देखेंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों को क्या देखना है, लॉन्ग टर्म का ही प्लान करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चार्ट क्या ब्रेकआउट दे रहा है, क्या स्ट्रक्चर दे रहा है, वो आपको प्लान करना है। ठीक है, मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। मतलब जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, और हमारा फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड हो गया, अब जैसे कि यूरो यूएसडीटी हो गया, और बिटकॉइन हो गया, इथियम हो गया, और सोलाना हो गया, ऐसे कॉइन्स पर हम लोग सिर्फ लॉन्ग का पहले क्या जो भी हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं ऐसे आपको प्लान करना है। ठीक है, तो पहला मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्या क्या बोलना है, देखना है बोल के। ठीक है, तो पहला आपको एग्जांपल के लिए वन डे का पहला मैं बोलता हूँ टाइम फ्रेम में क्या क्या देखना है आप लोगों को। 1 डे का देखना है, और 4 आवर्स का देखना है, और 1 आवर का देखना है, और 30 मिनट्स के बाद आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर क्या पर ट्रेंड है, ठीक है, वो देख लेना है। ठीक है, ट्रेंड क्या देख रहा है, यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, वो ट्रेंड आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें सेकंड पार्ट यही आ जाता है। आप लोगों को सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, पहला आप जैसे 1 आवर में 1 डे में कैसे सपोर्ट बना रहा है या रेजिस्टेंस बना रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम में देखना, और इंपॉर्टेंट आपको 4 आवर्स में ही आप लोग मोस्टली देखना। ठीक है, 1 डे मतलब 1 डे में कुछ कैंडलस्टिक बनाएगा उतना समझ में नहीं आएगा आपको, 4 आवर में स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। 4 आवर में आप लोग देखना इंपॉर्टेंट लेवल से, कौन से जोन से आप लोगों को इंपॉर्टेंट बाइंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, वहां से आप लोग देखना, और रेजिस्टेंस को वैसे ही देखना है। रेजिस्टेंस को कहाँ से लॉस्ट मोस्टली बाइंग सेलिंग करें, सेलिंग वहां से आप लोगों को एक सपोर्ट जैसा हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको आगे चलकर एक एग्जांपल के लिए चार्ट में भी दिखाऊंगा। सिर्फ आप लोग यहाँ पर आप लोग समझना है, दिमाग में ये आप लोगों को बिठा लेना है। ठीक है, आप लोगों को ये दिमाग में बिठाएगा तो आपको वर्क करने में ईजी होगा। तो उसके बाद आप लोगों को देख लेना है कैंडलस्टिक्स। ठीक है, आप लोग बिफोर एंट्री होते हो आपका जो भी कैंडलस्टिक्स हो जाएगा, कुछ पैटर्न्स हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, कुछ भी पैटर्न्स हो गया, आप लोगों को वहां पर आपको वर्क करना है। मतलब 4 आवर का टाइम फ्रेम में आपको देखना है, यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स वगैरह बना रहा है क्या बोल के। ठीक, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न बना रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर वो ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद आ गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी के लिए मार्केट करंट सिचुएशन में स्ट्रक्चर क्या बना रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां पर आपको साइडवेज है, स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, बुलिश बना रहा है या बेरिश बना रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। वहां पर मतलब आप लोगों को कैसे देखना है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है या लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ये सब आप लोगों को देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा मार्केट मतलब कुछ पैटर्न्स बना के ब्रेकआउट दे रहा है, वैसा बोल के आप लोगों को ऑलमोस्ट देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को फिफ्थ आ गया है हमारा स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके स्ट्रेटेजी के साथ जो भी मार्केट आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। जो भी इंडिकेटर बोल रहा है, आपका स्ट्रेटेजी बोल रहा है सेल करने के लिए, आपका जो भी सेल करने के लिए बोला, बट मार्केट का ट्रेंड हाई ईयर हाई बना के ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आप लोग
एसएल जो भी आपका एंट्री प्लान करेंगे तो आपका वो एसएल हिट होगा, ठीक है? 101% आपका एसएल प्लान हिट होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड आप ट्रेंड बता रहा है, मतलब आप जो वहाँ पर डाउन ट्रेड का ट्रेड ले रहे हो। तो कभी-कभी वो भी वर्क करता है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ 101% बोल के, ठीक है? तो कभी-कभी रिवर्सल भी आता है, बट आप लोगों को ऑलमोस्ट 90%, 99% मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक आप लोगों को क्या करना है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जो भी आपका इंडिकेटर बता रहा है, आपका जो भी स्ट्रैटेजी बता रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान में रखकर आप लोगों को ट्रेड करना है गाइस, ठीक है? तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। मैं जल्दी से एक बार बोल देता हूँ। पहला हमारा हो गया फाइनल फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को क्या करना है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को 2 चीज़ आ जाता है, न्यूज़, ठीक है? न्यूज़ में मार्केट जो मैंने आप लोगों को पहले 5 चीज़ बताया था उसका रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? मैं रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट का, हरगिज़ रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। सपोज़ करो एक मार्केट में बैड न्यूज़ आ गया, इंडेक्स ऐसा बोल के, वॉर बोल के, कोई सपोर्ट को, कोई रेजिस्टेंस को, कोई लेवल पिवट लेवल, कोई किसी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं काम आएगा। सिर्फ आप लोगों का साइकोलॉजी वहाँ पर काम आएगा, ठीक है? तो मार्केट को कैसे वहाँ पर मूव करना है बोल के, ठीक है? मार्केट मतलब हाइयर ही जा रहा है। सपोज़ करो कल आप लोग बीटीएसटी का ट्रेड एक ले हुए, अब रात-रात वॉर आ गया है, ठीक है? वॉर में कैसे नेगेटिविटी में ऑलमोस्ट रिएक्ट करेगा। इसलिए आपका पोज़ीशन जो भी हो लॉस में चला जाएगा, ठीक है? जो लॉस हो जाएगा, वरना आपका एसेट हिट हो जाएगा। ऐसे बोलकर वहाँ पर ईज़िली आपको डिपेंड्स मार्केट आपको वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि किस वजह से, आपका न्यूज़ की वजह से, ठीक है? आपका स्ट्रैटेजी बोल रहा है बाइंग करने के लिए, बट वहाँ पर न्यूज़ नेगेटिविटी आया या अच्छा न्यूज़ आ गया तो कुछ नहीं, मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा, कुछ अभी और अच्छा पॉइंट्स देखा जाएगा। वहाँ बैड न्यूज़ आ गया तो ठीक है, वहाँ पर नेगेटिविटी रिएक्शन करता है मार्केट, ठीक है? अब इकोनॉमिकल रिएक्शन में क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है? वॉर आ जाता है, इंडिया का जीडीपी आपको से मार्केट से देख रहा है, जीडीपी आ जाता है, ठीक है? सॉरी जीडीपी आ जाता है। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स आ जाते हैं, जैसे कि न्यू मतलब इंडिया का जैसे कि बजट हो गया, ठीक है? ऐसे कुछ थिंग्स आते हैं वहाँ पर, इकोनॉमिकल रिएक्शन मतलब कुछ पॉइंट्स अचीव नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया एक मतलब सपोज़ मैं इंडिया का बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, इंडिया में कुछ मतलब ये टारगेट रहता है 2026 या 27 तक, वो टारगेट अचीव नहीं होता है। जो भी आपको न्यूज़ आता है, तो जैसे ईयर पे क्वार्टर न्यूज़ आता है, वहाँ पर आपको रिएक्शन बड़ा लेवल में देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप लोगों को कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए वर्क नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर-नीचे ऐसा बोलकर आपको कैंडलस्टिक्स बनाएगा वो। ये 2 थिंग्स आ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में आई होप बहुत सारे मतलब और भी मतलब आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं पर्टिकुलर 2 टॉपिक में उठाया, ठीक है? तो आपके हिसाब से क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है? उससे पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट में एग्ज़ाम्पल करके दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा चार्ट में चले जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कोई से भी चार्ट में चलेंगे, बैंक निफ्टी में चले जाएँगे, ठीक है? बैंक निफ्टी में चले जाएँगे गाइस, ओके? बैंक निफ्टी में चले जाने के बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को अभी हमारा ट्रेंड कुछ भी नहीं है, मैं आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है वो बोल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख लो, कुछ यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था प्राइस, ओके? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कैंडल्स के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर-नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पर ये डाउन का स्ट्रक्चर 5 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम में नीचे दिया होगा और लिक्विडिटी ऊपर का ले लिया होगा। तो उसके बाद पुल बैक में एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया, तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? गैप अप बोल के ऊपर चला गया, ठीक है? मार्केट गैप अप बोल के ऊपर चला गया, कैसे? मतलब एक अच्छा सा कैंडल ब्रेकआउट देके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हैमर बना, हैमर के ऊपर ब्रेकआउट दिया और गैप अप ओपनिंग हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग कंसोलिडेट हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंसोलिडेट रहा है मार्केट, ठीक है? ऊपर-नीचे बोल के कंसोलिडेट कर रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। आपको और अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, 4 मैं जैसे बताया था 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ 1 मैं बेसिकली 1 आवर डालूँगा जल्दी से जल्दी, थोड़ा-सा वीडियो बड़ा हो जाएगा गाइस, ओके? 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो, ठीक है? कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया और दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद आज यहाँ पर गैप ओपनिंग हुआ है, ठीक है? तो इसलिए क्या करना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में कभी भी आपको प्लान करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड पूरा डाउन ही है। यहाँ पर आप लोगों को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जो भी आपका जैसे आपका इंट्राडे के लिए प्लान हो जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्लान हो जाए, आपको क्या करना है, वहाँ पर ना आप लोगों को ईजिली प्लान कर लेना है, ओके? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये छोटा-सा सपोर्ट अभी के लिए बन रहा है, ओके? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर आपको तो क्या करना है, आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में फिक्स कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर ईजिली आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया है। जैसे मैंने सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किया था, वैसे ही मार्केट ऊपर गया है। तो आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस मार्क किया, वहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया था, ठीक है? तो ऐसे बोल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें कन्फर्मेशन में 100% घुस जाना है, ठीक है? रेजिस्टेंस में, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर भी डाउन है और वहाँ पर आप लोगों को डाउन ट्रेंड का ट्रेड भी मिल रहा है। ऐसे बोल के ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रेड
कौन सा है वो देखना है, ठीक है? तो आप लोग ये ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, ठीक है? बाइंग मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब बाइंग का प्लान थोड़ा-सा कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो डाउट था। मतलब आप लोगों को सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या रेजिस्टेंस है और आपका स्ट्रैटेजी भी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है आप लोगों का मतलब यहाँ पर आपको एक सेलिंग ट्रेड दे रहा है, तो आप लोगों को घुस जाना है, मतलब वैसे आपको प्लान करना है, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको बोल रहा है और आपका इंडिकेटर भी बोल रहा है और भी बहुत से सारे जो फंडामेंटल भी बोल रहा है, ऐसे कुछ सारी चीज़ रखकर आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है? तो आई होप गाइस ये बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया था। आप लोग ये थिंग्स आप लोग समझ गए तो आप लोगों को चार्ट एनालाइज करने के लिए ईज़ी हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।